तो नमस्कार सभी को। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। अब देखिए, प्राथमिक आंकड़े आप सबको पता चल चुके हैं कि किस प्रकार से इकट्ठे किए जाते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज होते हैं। आज हम सीखेंगे द्वितीयक आंकड़ों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए। तो देखो, बेसिकली हम द्वितीयक आंकड़ों को जब इकट्ठा करते हैं तो दो प्रकार से हम इनको इकट्ठा करते हैं, यानी कि इसके संकलन की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली कौन सी विधि रहेगी? प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत, जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। द्वितीयक आंकड़े, हम सबको पता है द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहले ही अनुसंधानकर्ता किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित कर चुका होता है। अब इसके अंदर पहला पॉइंट आपका रहेगा प्रकाशित स्रोत। तो पहले प्रकाशित स्रोत का कर लेते हैं। अब देखो, प्रकाशित स्रोत में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। अब क्योंकि द्वितीयक आंकड़े पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं, हमें सिर्फ उनको कलेक्ट करना है। तो पहला हो सकता है हमारा सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन, जब गवर्नमेंट किसी आंकड़े को, किसी डाटा को पब्लिश करती है तो वहाँ से हम इनको उठा सकते हैं। जैसे कि लेबर गैजेट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, वहाँ से ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगला रहेगा हमारा पॉइंट अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन में क्या रहेगा? जो आधी सरकारी प्रकाशित आंकड़े हैं, जैसे मान लीजिए नगर पालिका के आंकड़े हैं, नगर निगम के आंकड़े हैं, आपके जिला परिषद के आंकड़े हैं, जैसे जन्म, मरण, मृत्यु दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे आंकड़े इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। फिर कुछ समितियों की रिपोर्ट्स, जैसे कि वित्त आयोग, एकाधिकार आयोग या फिर अन्य कमीशंस, इनकी रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ पत्र या पत्रिकाएं, पत्र या पत्रिकाएं। अब देखिए, पत्र या पत्रिकाएं जनरली हमारे कुछ ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे बहुत फेमस पब्लिकेशन है एक हमारा द इकोनॉमिक्स टाइम। द इकोनॉमिक्स टाइम के अंतर्गत भी हमको द्वितीयक आंकड़ों का संकलन प्राप्त हो सकता है, जो कि प्रकाशित स्रोत के आंकड़े गिने जाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी इसका एक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में क्या आ जाएगा? जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, ठीक है। इसके साथ हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या फिर IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। IMF यहाँ लिख देते हैं हम, IMF। ये सारे UNO, ये सारे रहेंगे हमारे प्रकाशित स्रोत के आंकड़ों के एग्जाम्पल्स। सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जिसमें वर्ल्ड बैंक कुछ आंकड़े जारी करता है, कुछ आंकड़े UNO या IMF जारी करता है। इनके अलावा भी हमारे द्वितीयक आंकड़ों के कुछ सोर्सेज रहेंगे, जो कि हैं अप्रकाशित स्रोत। देखो, अप्रकाशित स्रोत के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी आंकड़े प्रकाशित किए हैं, लेकिन कुछ आंकड़े अप्रकाशित रह गए हैं, वहां से भी आप द्वितीयक आंकड़ों को उठा सकते हैं। तो यही सारे कुछ हमारे पॉइंट्स रहेंगे जिनके ज़रिए हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर अच्छे से कवर हो गया है, इसको हम अच्छे से कवर करें और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रॉन्ग रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।